नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय रंजीत सर में। आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी की। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में समान अंतर हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। इसके प्रत्येक पद में एक निश्चित अंतर है और प्रत्येक पद में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट। इस तरह की श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में 2 का अंतर है, तो वो क्या है? हमारी समांतर श्रेणी है। जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित अंतर हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। निश्चित अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं, जिसे डी से निरूपित करते हैं। प्रत्येक पद में जो हमारा निश्चित अंतर होता है उसे हम कहते हैं सार्वंतर, और इसे हम डी से निरूपित करते हैं। पहला पद अगर पहला पद इसका हम ए मान लें, पहला पद अगर हम ए मान लें और इसका सार्वंतर अगर डी मान लें, तो हमारी जो श्रेणी बनेगी वो श्रेणी क्या बनेगी? हमारी ए के बाद जो इसका अगला अंतर आएगा वो क्या आएगा? ए प्लस डी। यानी आगे का पद निकालने के लिए जो इसका अंतर है वो हम इसमें जोड़ते जाएंगे। कितना आएगा? ए प्लस डी। इसके बाद हम इसमें फिर डी जोड़ेंगे, कितना होगा? ए प्लस 2d। इसमें डी जोड़ेंगे, कितना होगा? ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एट सो ऑन। पहला पद हमारा ए और दूसरा पद कितना? ए प्लस डी। तीसरा पद कितना हमारा? ए प्लस 2d और चौथा पद कितना? ए प्लस 3d। इसमें एक देखने वाली बात है कि अगर हम पहला पद निकालेंगे तो उसमें डी नहीं होगा, दूसरा पद में 1d होगा, तीसरे पद में 2d, चौथे पद में 3d। अगर हम 10वां पद निकालेंगे तो क्या होगा? ए प्लस 9d, यानी 1d कम होगा। तो अगर हम इसका nवां पद निकालें तो उसमें क्या होगा? 1d कम होगा, यानी n-1 होगा। तो इसका जो nवां पद होगा वो क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। यानी इसका जो nth टर्म होगा हमारा वो कितना होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये श्रेणी का हमारा nवां पद हो गया Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यानी जब हमें श्रेणी का nवां पद निकालना होगा तो हम सूत्र लगाएंगे Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यानी श्रेणी का nवां पद होगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी, और यही हमारा अंतिम पद होगा। अगर अंतिम पद निकालना है तो L इक्वल टू भी यही फॉर्मूला लगेगा हमारा, a प्लस n-1 इंटू डी। यानी nवां पद और अंतिम पद दोनों निकालने के लिए जो श्रेणी का फॉर्मूला होगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी होगा। जब हम d की वैल्यू निकालेंगे तो d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम t2 माइनस t1। t2 से मतलब दूसरा पद और t1 से मतलब पहला पद। यानी दूसरे पद से अगर हम पहला पद घटा देंगे तो वो हमारा सार्वंतर निकल आएगा, या तीसरे पद से हम दूसरा पद घटा देंगे तो हमारा सार्वंतर निकल आएगा। यानी कि सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? हम अगले वाले पद से उससे जो पीछे वाला पद होगा उसे घटा देंगे तो वो हमारा सार्वंतर निकल आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें ये बताना है कि जो हमें कथन दे रखे हैं उनके द्वारा जो श्रृंखला बनेगी वो समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। पहला प्रश्न हमारा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है और आगे जो किलोमीटर बढ़ते जाएंगे उनका किराया प्रति किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपये बढ़ेगा। तो ये बताना है कि ये श्रृंखला जो है वो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी अथवा नहीं होगी। यानी प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपये
दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर 15 प्लस 8। दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर 15 प्लस 8, यानी अगले किलोमीटर में 8 रुपये बढ़ जाते हैं। पहले किलोमीटर का 15 रुपये किराया था, अगले किलोमीटर के 8 रुपये और बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 23 रुपये। तीसरे किलोमीटर का किराया, यानी जब 3 किलोमीटर चलेगा तो किराया कितना, फिर 8 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी 31 रुपये। तो हमारी जो श्रृंखला बनेगी या जो हमारी श्रेणी बनेगी वो क्या आएगी, 15, 23, 31 एंड सो ऑन। अब हमें ये बताना है कि ये श्रेणी समांतर है अथवा नहीं है। तो इसका जो सार्वांतर है, अंतर है प्रत्येक पद का, वो समान हो। अगर प्रत्येक पद का अंतर समान होगा तो वो श्रेणी सार्वांतर होगी अथवा नहीं होगी। तो इसका जो प्रथम पद है 15, सार्वांतर निकालेंगे हम। सार्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहला घटाएंगे। 23 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। अगर 31 में से हम 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। यानी प्रत्येक पद का जो अंतर है वो कितना है, 8 है। प्रत्येक पद का अंतर 8 है। अतः हमारी जो श्रेणी बनेगी वो कैसी होगी, समांतर। ये कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। यानी इसके द्वारा जो हमारी श्रृंखला बनेगी वो RNAP होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी होगी। सेकंड पार्ट में दिया है कि किसी बैलेंस में प्रत्येक बार में एक पंप जो है 1/4 हवा निकालता है। तो हमें बताना है कि इसके द्वारा जो श्रृंखला बनेगी वो समांतर श्रेणी होगी अथवा नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं, माना बेलन में हवा, बेलन में जो हवा है वो कितनी है, 1 है। निकाली गई हवा कितनी, 1/4। ये हमारा T1, यानी हमने पहला पद मान लिया। पहली बार में जो निकाली गई हवा है वो कितनी, 1/4 है। तो कितनी हवा बचेगी हमारी, जो बेलन में है वो पहली बार के बाद जो शेष हवा है वो कितनी बचेगी, 1/4 घटा देंगे, 3/4। ये हमारा T2 हो गया। अब फिर निकाली गई हवा कितनी हुई हमारी, दूसरी बार में निकाली गई जो हवा है वो जो 3/4 जो बचा उसका फिर 1/4 होगा, क्योंकि 1/4 निकालते हैं तो कितना होगा, 3/16। तो दूसरी बार में जो शेष हवा होगी वो हमारी कितनी होगी, जो हमारी 3/4 थी उससे हमने 3/16 घटा दिया, कितना होगा 16, 12 - 3 = आएगा 9/16। ये T3 हो गया। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से हम तीसरी बार में भी हवा निकाल सकते हैं और फिर देखेंगे कितनी हवा शेष बची। इस तरह से हमारी जो श्रृंखला बनेगी, श्रृंखला बनेगी 1, 1/4, 9/16। इसमें जब हम देखेंगे तो ये हमारी श्रृंखला देखने पर ही पता चल रहा है कि ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि 1 का 1/4 1/4 हुआ, 1/4 का फिर आगे 9/16 हो जाएगा। यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। अगर घटाने पर अंतर समान आता है तो समांतर श्रेणी होगी। घटा के देखते हैं, 1/4 से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3/4। ये हमारा D होगा। अब दोबारा हम D निकाल देखते हैं तीसरे से। 9/16 से अगर हम 1/4 घटाएंगे कितना होगा, 16, 9 - 4 यानी 5/16। यहाँ हमने जब दूसरे पद से पहला पद घटाया तो हमारा -3/4 आया, और जब तीसरे से हमने दूसरा घटाया तो 5/16 आया, यानी बराबर नहीं आएगा। इनका अंतर जो है वो बराबर नहीं है। अतः ये श्रेणी जो है वो क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। यानी कि -3/4 और 5/16 जो है वो बराबर नहीं है। दोनों कैसे होनी चाहिए थे, बराबर। और जब बराबर नहीं है तो ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तीसरा पार्ट है इसका, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 मीटर है,
और उसके बाद जो खुदाई की लागत है वो 50 रुपये बढ़ती जाती है, तो हमें बताना है कि इससे जो श्रृंखला बनेगी वो समांतर सीढ़ी होगी अथवा नहीं होगी। प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है वो हमारी 150 रुपये है। दूसरे मीटर की जो खुदाई होगी उसमें क्या होगा, 50 रुपये हमारे बढ़ जाएंगे, यानी 200 रुपये हो जाएंगे। तीसरे मीटर की जो खुदाई होगी उसमें 200 में भी 50 बढ़ जाएंगे, 50 रुपये बढ़ते जाते हैं, कितना होगा 250। जो हमारी श्रृंखला बनेगी कितनी होगी, 150 200 250 800। इसका जो सार्वंतर है, अंतर है, वो निकालेंगे हम 250 से। अगर हम 200 से 150 घटाएंगे तो 50 आएगा, 250 से 200 घटाएंगे तो 50 आएगा, यानी इनका जो अंतर है वो कैसा आ रहा है, समान। तो ये श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी है। फोर्थ पार्ट है इसका हमारा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मृतधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि, जो हमारी राशि है वो कितनी दे रखी है, 10,000। और प्रत्येक वर्ष क्या होता है, इसमें 8% की वृद्धि होती जाती है। तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा, दूसरे वर्ष में कितना होगा, 10,000 गुणा 8 गुणा 1 बटे में 100, कितना आएगा 800 रुपये। तो दूसरे वर्ष में जो राशि हो जाएगी, दूसरे वर्ष की राशि 10,000 में 800 रुपये और जोड़ देंगे तो ये जाएगा 10,800। तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, 10,800 गुणा 8 1 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 64, कितना आएगा 864 रुपये। अब तीसरे वर्ष की राशि कितनी होगी, तीसरे वर्ष की राशि 10,800 में प्लस 864 जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 ये 864 जुड़ेंगे इसमें, तो ये 800 प्लस 864 कितनी हो जाएगी, 11,664। तो हमारी जो श्रेणी बनेगी 10,000 कॉमा 10,800 कॉमा 10,000 11,664 800। सार्वंतर निकालेंगे हम, अंतर देखेंगे, 10,800 से 10,000 घटाएंगे 800 आएगा, 11,664 से 10,800 घटाएंगे तो कितना आएगा 64 864। ये दोनों जो अंतर है हमारे, दूसरे पद से जब हमने तीसरा घटाया और पहले, दूसरे से हमने पहला घटाया और तीसरे से जब दूसरा घटाया, तो इनके जो अंतर है वो समान नहीं है, अतः ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है, तो क्या करना है, हमें श्रेणी के प्रथम 4 पदों को ज्ञात करना है। पहला पार्ट है इसका, a = 10 और d = 30, d = 10। पहला पद भी हमारा 10 है और सार्वंतर भी 10 है, तो क्या करना है, हमें 4 पद ज्ञात करने हैं। पहला पद t1 यानी 10, t2 दूसरा जो पद है वो हमारा कितना होगा, a + d, यानी 10 में हम 10 जोड़ देंगे, कितना आएगा 20। तीसरा पद जो हमारा है वो कितना होगा, a + 3d, यानी 10 में हम 2 गुणा
तीसरा पद होगा हमारा a प्लस 2d, यानी 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। और चौथा पद हमारा होगा कितना, a प्लस 3d, यानी 10 प्लस 3 गुणा 10, 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। या क्या करें, हम पहले पद में 10 जोड़ते जाएं। पहले पद में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, अगला पद 50, फिर 60, फिर 70, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे 4 पद निकल आए श्रेणी के। पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। पहले ही हमने बताया था कि हमें जौन सा पद निकालना है उसमें एक d हमारा कम होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर पहला पद मालूम है तो उसमें हम सार्वंतर अगले पद में जोड़ते जाएंगे। सेकेंड पार्ट है इसका, a इक्वल टू -2, d इक्वल टू 10। तो t1 इक्वल टू a मतलब -2, t2 इक्वल टू a प्लस डी, यानी -2 प्लस 10 कितना आएगा 8, t3 इक्वल टू a प्लस 2d, यानी -2 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू -2 प्लस 20 कितना आएगा प्लस का 18। t4 इक्वल टू a प्लस 3d, a की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी 10, यानी -2 प्लस 30, ये आएगा हमारा 28। यानी पहला पद हमारा -2, दूसरा पद हमारा 8, तीसरा पद हमारा 18, चौथा पद हमारा 28। 3 है इसका, 3 का फर्स्ट 3, -1, -1, -3 एंड सो ऑन। हमें इसका श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना, सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद हमारा कितना 3, सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर इक्वल टू दूसरे वाले पद से हम पहला पद घटा देंगे। तो दूसरा पद कितना हमारा 1 -3 कितना होगा -2। किसी वाले कौन से भी पद से जौन सा भी पद हो हमारा, उससे पहले वाले पद को हम घटा दें तो हमारा सार्वंतर निकल आएगा। दूसरे से पहला घटा दें, चाहे तीसरे से दूसरा घटा दें, चाहे तीसरे से पहला घटा दें, सार्वंतर हमारा हमेशा ही बराबर आएगा। इसका सेकंड पार्ट है -5, -1, -3, 7 एट सो ऑन। पहला पद हमारा -5, सार्वंतर इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं 7 में से 3 घटा दे रहे हैं, 7 - 3 इक्वल टू 4। -1 से अगर 5 घटाएंगे तो -1 प्लस 5 तब भी हमारा 4 ही आएगा। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है, और यदि समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर याद करना है, और इसके आगे के 3 पद और लिखने हैं। पहला पार्ट है इसका 2, 4, 8, 16 ... अब इसमें ये बताना है ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो हम 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 8 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। यानी इनका जो पदों का अंतर है वो बराबर नहीं है। जब पदों का अंतर बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, इज नॉट एपी, यानी ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। ये बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं है, पदों के अंतर बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। सेकंड पार्ट है इसका 2, 5/2, 3, 7/2 एट सो ऑन। सार्वंतर निकालेंगे इसका हम।
5/2 से 2 घटा दें, कितना आएगा? 2 LCM होगा, 5 - 4 = 1/2। 3 से अगर हम 5/2 घटाएं तो LCM 2 होगा, कितना आएगा? 6 - 5 = 1/2। यानी कि इनके जो अंतर हैं वो कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। यानी सार्वंतर दूसरे पद से अगर पहला घटाएंगे, तीसरे से दूसरा घटाएंगे, चौथे से तीसरा घटाएंगे, तो सभी कंडीशन में जो अंतर है वो हमारे कितने आएंगे? 1/2। इसलिए ये क्या होगा? समांतर श्रेणी होगी, RNAP। ये समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो क्या करने हैं? इसके हमें आगे के पद ज्ञात करने हैं। तो आगे के पद निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? 2, 5/2, 3, 7/2। 7/2 में हम 1/2 और जोड़ देंगे, कितना आएगा? 4। 4 में 1/2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 9/2। 9/2 में हम 1/2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5। इसी तरह हम आगे के पद याद कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एट्स वन। अंतर निकालते हैं हम। T2 से T1 घटाएंगे, यानी दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तो -3.2 माइनस ये है तो कितना आ जाएगा? +1.2, कितना होगा? 0.2, -2 आएगा। फिर हम T3 में से T2 घटाएंगे, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो -5.2 +3.2, कितना आएगा? 0.2। यानी दूसरे पद से जब हम पहला घटा रहे हैं और तीसरे से दूसरा घटा रहे हैं तो दोनों में अंतर हमारे कैसे आ रहे हैं? बराबर। आगे भी अंतर बराबर आएगा। इसका मतलब इसका जो अंतर है, सार्वंतर है, वो कैसा है? बराबर है। यानी सार्वंतर इसका जो है वो कितना होगा? -2। तो ये जो श्रेणी है वो क्या होगी? RNAP, समांतर श्रेणी होगी। इसके आगे के पद निकालने के लिए क्या करें? इसमें हम -2 जोड़ते जाएं तो श्रेणी हमारी क्या होगी? -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। 7 के बाद क्या आएगा? -9.2, 9 के बाद -11.2, फिर -13.2, फिर -15.2 एंड सो ऑन। आगे के प्रश्नों को, इससे संबंधित जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का पहला प्रश्न है A = 7, यानी पहला पद हमें 7 दिया है, सार्वंतर D का मान 3, पदों की संख्या n 8, तो हमें an निकालना है। an का मतलब इसका nवां पद निकालना है, यानी Tn। जो Tn का फॉर्मूला लिखाया था, Tn = A + n - 1 × D, वही सूत्र लगाएंगे हम। यानी Tn या an, बात एक ही है। Tn = A + n - 1 × D। A की वैल्यू 7 + n की वैल्यू 8 - 1 × D की वैल्यू हमारी कितनी? 3। कितना आएगा? 7 + 8 में से 7 × 3, तो 7 + 21 = 28। ये निकल आया हमारा an। Tn या an मतलब nवां पद हमारा प्राप्त हुआ। nवां पद निकालने के लिए हमने क्या किया? Tn = A + n - 1 × D का फॉर्मूला लगाया। A की वैल्यू 7 + n की वैल्यू 8 - D की वैल्यू हमारी 3, तो कितना होगा? 7 + 7 × 3, यानी 7 + 21 = 28। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है, A की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू ज्ञात करनी है। n = 10 दिया है और an = 0 दिया है। यानी सेकेंड पार्ट में हमें सार्वंतर D का मान निकालना है और an की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। फॉर्मूला यही लगाएंगे हम। Tn = A + n - 1 × D। Tn यानी an की वैल्यू कितनी? 0 = A की वैल्यू -18 + 10 - 1 × D। -18 पश्चांतर कर लेंगे तो 18 = 9 × D
डी इक्वल टू होगा 18/9, 9 से 18 कट जाएंगे, कितने बार 2 बार डिवाइड हो जाएगा। तो डी की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आएगी 2। थर्ड पार्ट है इसका, एज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, डी इक्वल टू -3, एन इक्वल टू 18 और ए एन इक्वल टू -5। फॉर्मूला वही लगाएंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी, टी एन की वैल्यू -5 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है प्लस n की वैल्यू 18 -1 इंटू डी की वैल्यू -3। तो -5 इक्वल टू ए प्लस माइनस हो जाएगा कितना 17 इंटू 3। तो -5 इक्वल टू ए -51, 17 होता है। तो ए इक्वल टू होगा -5 प्लस 51, 51 से अगर -5 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 46, यानी इसका जो प्रथम पद है वो हमारा 46 आएगा। इसी तरह इसका 4 पार्ट और 5 पार्ट है, दोनों को हल करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है इसका, दूसरे का फर्स्ट, एपी में क्या दिया 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करना है। क्या निकालना है 30वां पद। इसमें बताना है, सही उत्तर को चुनना है और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर चुनना हमें, समांतर श्रेणी में है, यानी इसका जो पहला पद है वो 10 है। डी इक्वल टू 7 - 10 इक्वल टू -3, एन इक्वल टू 30। फॉर्मूला लगाएंगे हम, टी एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी, टी एन मतलब 30, ए की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू हमारी कितनी 30 -1 इंटू डी की वैल्यू -3। कितना होगा 10 -29 इंटू 3, 10 -87, ये आएगा हमारा 87 से अगर हम 10 घटाएंगे तो -77, यानी इसका जो 30वां पद है वो हमारा कितना होगा -77 होगा। श्रेणी जो है वो हमारी लगातार घटती हुई जा रही है, तो इसका जो 30वां पद है वो किसका आएगा माइनस का आएगा, यानी कम आएगा। जो भी हमारा दे रखा है 10 से 10, 7, 4, फिर उसमें 3 कम करेंगे, इसी तरह लगातार कम होती जाएगी। सेकेंड पार्ट में दिया है -3, -1/2, 2, 11 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करना, और श्रेणी किसमें है एपी में है। अर्थमेटिकल प्रोपोजिशन है हमारा, ए इक्वल टू -3, डी इक्वल टू -1/2 में से हम -3 घटाएंगे यानी +3, एलसीएम 2, -1 + 6 कितना आएगा 5/2। 11वां पद ज्ञात करना है, यानी n इक्वल टू 11। फॉर्मूला आएंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी, टी 11 इक्वल टू ए की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू हमारी 11 -1 इंटू डी की वैल्यू 5/2। कितना होगा -3 प्लस 10 इंटू 5/2, -3 प्लस ये 2 से 10 कट जाएंगे हमारा 5 बार, तो कितना होगा -3 प्लस 25, 25 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 22, यानी T11 की जो वैल्यू हमारी आई वो 22 आई। इसका जो आंसर है वो कितना है बी पार्ट है, यानी इसका बी पार्ट सही है, और फर्स्ट वाले में हमारा आंसर में सी पार्ट सही है। फर्स्ट का सी पार्ट सही है और जो हमारा सेकंड है उसका बी पार्ट सही है। आगे एक्सरसाइज 5.2 की आगे के जो क्वेश्चन है, आगे के जो प्रश्न है, उन्हें अगले वीडियो में हल करेंगे।